हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल। और पहले रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन मैं नहीं करूंगी, रिवीजन आप लोग करवाएंगे क्विज के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखिए चर्चा की थी कि जो माता भूमि है वे ब्रह्मा जी के पास में गई थी। किस कारण से गई थी? जिनको भी मालूम है जल्दी से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। पृथ्वी पर बहुत सारे राजा थे जो दानव मतलब राक्षस के रूप में थे, प्रवृत्ति के। तो उसी से पृथ्वी माता परेशान थी, तो गाय के रूप में बन के गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय शर्मा माता जी के लिए है। देवताओं की जो प्रार्थना है, एक स्टैंडर्ड प्रार्थना थी, उसका कुछ नाम था जो वे भगवान से करते हैं, उसका क्या नाम था? ठीक है, बताइए। पुरुषोत्तम। यस, पुरुषोत्ता। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो विष्णु, भगवान विष्णु है, वे क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इसका कारण क्या है? बताइए बताइए। वो क्षीर सागर में निवास करते हैं। यस। और ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से क्या संदेश प्राप्त हुआ था जो उन्होंने बाद में देवताओं को माता जी बताया? बताएंगे। हालांकि बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ही मामला साफ हो ये क्या था? बताइए माता जी, बताइए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से क्या संदेश प्राप्त हुआ था? अब इतना टाइम मत लगाइए। हाँ, बता दीजिए, आप बता दीजिए। संध्या माता जी, आप बताना चाहेंगे? मत जी, दो स्वर अक्षर निकले थे, तप वाला। तप। नहीं, जब कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें भगवान जो ब्रह्मा जी है, वे भगवान विष्णु पर ध्यान लगाए थे, भगवान का ध्यान करे थे। फिर भगवान से उन्हें क्या संदेश प्राप्त हुआ था जो उन्होंने देवताओं को बताया था? ये प्रभु अवतरित होंगे पृथ्वी पे। भगवान आ यस। रहे हैं अपनी सारी शक्तियों के साथ, और पृथ्वी माता का दुख दूर करेंगे, उन्हें सांत्वना दो। ठीक है। और भगवान के साथ में और कौन अवतरित होने वाले थे? सारे देवता हैं। और भगवान अनंत की। शेष बहिरंगा शक्ति सहित। यस, अनंत शेष और भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी। ठीक है। एक और हमने, बहुत मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये, एक वर्ड हमने पढ़ा था, तत्प्रियर्थम। इसका क्या अर्थ था? उनका प्रिय करने के लिए। यस, उनका प्रिय करने के लिए, बेसिकली भगवान को संतुष्ट करने के लिए। फिर हमने ये भी देखा था, जो भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है एकमात्र भगवान को संतुष्ट करने के लिए, वे क्या कहलाते हैं? कौन होते हैं वो लोग? भक्त मत जी। देवता। देवता। ये साक्षात देवता है। ठीक है। तो देखिए, ध्यान से सुनना पड़ेगा बहुत, क्योंकि डेली हम इस तरह से क्विज करने वाले हैं, और रिवीजन हो जाएगा इससे। क्विक क्विक क्विज होगा ये, 5 मिनट का। चलिए, अब हम कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन आप सबने करा ही दिया है। तो हाँ, इस तरह से ब्रह्मा जी को संदेश प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा, और इस तरह से भगवान जल्द ही अवतरित होंगे। अब यदुकुल के जो लीडर थे वे थे राजा सूरसेन। और राजा शूरसेन वे मथुरा पर राज्य कर रहे थे। बेसिकली हाँ, मथुरा पर वे राज्य कर रहे थे। और मथुरा में एक जिला था, उस जिले का नाम ही शूरसेन हो गया था राजा शूरसेन के कारण। तो और राजा शूरसेन इस तरह से राज्य कर रहे थे कि जो मथुरा है
वह सभी जो यदुकुल के राजा हैं उनके लिए मथुरा कैपिटल सिटी हो गई थी। कैपिटल सिटी आप जानते हैं, जैसे भारत की कैपिटल सिटी क्या है? थोड़ा जीके पढ़ लेते हैं अगर आपको पता हो तो। इस तरह दिल्ली। से यस, दिल्ली। किसने बताया? किसकी जीके है इतनी स्ट्रांग? एनीवेज, तो अच्छा है। हाँ, दिल्ली जैसे इंडिया की कैपिटल है, उसी तरह से मथुरा उस समय कैपिटल सिटी हो गई थी। और मथुरा कैपिटल सिटी इस वजह से भी हो गई थी क्योंकि जो यदुकुल के राजा हैं वे बहुत ही पुण्यवान थे। सभी जो फैमिलीज थी वो बहुत पायस थी, बहुत ही पुण्यवान थे। इस वजह से भी मथुरा कैपिटल थी। और सबको ये भी मालूम था कि भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से मथुरा में विराजमान है, जैसे कि वे द्वारका में विराजमान है। तो एक बार क्या हुआ था, वसुदेव जो कि शूरसेन, राजा शूरसेन के पुत्र हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वसुदेव जो हैं वे राजा शूरसेन के पुत्र हैं। तो उनकी उनका विवाह देवकी जी से होता है। और जब देवकी जी इस तरह से वसुदेव जी के साथ में जा रही थी रथ पर, नई दुल्हन की तरह, नई विवाहिता की तरह, तो उस समय की मतलब बात बताई जा रही है। तो जो देवकी जी हैं उनके पिता ने बहुत दहेज दिया था, और उनके पिता का नाम है देवक। ठीक है, देवकी, माता देवकी के जो पिता हैं वे हैं देवक। तो उन्होंने बहुत मात्रा में दहेज दिया था क्योंकि उनका अपनी पुत्री के प्रति बहुत प्रेम था। उन्होंने हजारों हजारों रथ दिए थे जो कि स्वर्ण से आभूषित थे। इस तरह से वे रथ थे। और उस समय जो कंस है वे है उग्रसेन के पुत्र। तो यहां से हमें क्या मालूम चल रहा है कि देवकी और कंस कजन्स हैं। ये बात मालूम चल रही है। माता देवकी के पिता हैं देवक और कंस के पिता है उग्रसेन। तो ठीक है, उनका भी, हालांकि वो कजन थे, बट उसके बाद में भी कंस का अपनी बहन के प्रति बहुत प्रेम था। और उनको प्रसन्न करने के लिए वो खुद ही अपनी मर्जी से उनका रथ हाँक रहे थे, देवकी का। तो रथ इस तरह से चलाकर उनको घर पर लेकर जा रहे थे, उनका जो भी, जहाँ पर ससुराल था। और इस तरह से बताया जाता है कि वेद वेद मतलब ये एक कस्टम है कि जब भी एक स्त्री, उसका विवाह होता है, तो जो भाई है वह अपनी बहन को, और जो, क्या बोलेंगे, जीजा जी, जो अपने जिया जी है, उनको उनके घर पर इस तरह से छोड़कर आता है, साथ में जाता है वो जो भाई है। तो क्योंकि अभी जो देवकी जी हैं उनका अभी नया नया विवाह हुआ था, इस तरह से होता है कि जो नई स्त्री जब मतलब उसका विवाह होता है नया नया, तो घर वालों से अलग होती है, कितना दुख होता है। क्या होता है, वो विदाई होती है, सब रोते भी है कि जा रही है, इतने टाइम तक हमारे साथ रही, अब जा रही है, हमारे साथ नहीं रहेगी। ऐसा नहीं, मतलब बीच बीच में तो मिलने आएगी, बट फिर भी ऐसे थोड़ा दुख होता है कि अब रेगुलरली हमारे साथ नहीं रहेगी। तो ये सेपरेशन के कारण जो भाई है वो इस तरह से साथ में जाता है, तो ताकि जो लड़की है वो ओवरवेल्म ना हो, ज्यादा दुखी ना हो। तो हाँ, इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कंस है वे माता देवकी और वासुदेव को इस तरह से लेकर जा रहे थे, खुद रथ हाँक रहे थे। अच्छा, अब दहेज में क्या क्या प्राप्त हुआ वो बात बताई जा रही है। तो 400 हाथी जो पूरी तरह से स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित थे, 15,000 घोड़े और 1,800 रथ। और उसके साथ साथ जो देवक हैं उन्होंने देवकी के लिए 200 सुंदर कन्याएं भी अरेंज की थी, जो मतलब देवकी के साथ ही जाने वाली थी।
तो बेसिकली क्षत्रिय समाज में इस तरह से होता है शादी वगैरह जब होती है। और प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे भारत में अभी भी ऐसा होता है, पता नहीं होता है कि नहीं, 200 करने हैं। बट एनीवेज क्या बताया जा रहा है कि जब क्षत्रिय इस तरह से, मतलब क्षत्रिय परिवार में इस तरह से जब भी विवाह होता है तो बहुत सारी जो कन्याएं हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं, दुल्हन की बेसिकली वो फ्रेंड्स हो सकती है या सर्वेंट के रूप में भी वो हो सकती है। तो उनको विवाह के समय ही कन्याओं को भी, काफी सारी कन्याओं को दुल्हन के साथ भेजा जाता है। बेसिकली क्षत्रिय फैमिली में इस तरह से होता है। तो ये तो राजा थे तो 200 कन्याएं या बहुत इस तरह से दहेज वगैरह हम देख ही रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय बहुत सारी कन्याएं दुल्हन के साथ में उसके घर पर भेजी जाती है। तो अब देखिए, जो रानी के साथ में जो भी कन्याएं होती है वो उनकी सर्वेंट्स होती है, पर वो सखी की तरह भी कार्य करती है। आपने देखा होगा महाभारत वगैरह या टीवी वगैरह में देखे होंगे, महाभारत देखी होगी, तो उसमें आप देखेंगे जो माता द्रौपदी हैं उनको किस तरह से बहुत सारी कन्याएं सजा रही हैं। बेसिकली रानियां खुद नहीं सजती है, बहुत सारी कन्याएं आती है उनको सजाने के लिए। शादी वाले दिन तो हम देखते ही हैं, मतलब शादी वाले दिन दुल्हन की बहुत सारी जो फ्रेंड्स होती हैं वो उसके साथ में होती है उसको तैयार वगैरह करने के लिए। होता ही ऐसा, देखा जाता है, अभी भी होता है ऐसा तो। लेकिन रानियों के साथ क्या केस होता है, डेली ही उनके साथ ऐसा होता है, डेली ही बहुत सारी कन्याएं उनको सजाती हैं, वस्त्र वगैरह पहनाना, आभूषण पहनाना, मेकअप वगैरह जो भी होता है। तो इस तरह से होता है रानियों के साथ में। और आप देखेंगे रानियों के साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान कृष्ण का तो कहना ही क्या, भगवान कृष्ण को भी भगवान के जो भक्त हैं वो इस तरह से सजाते हैं। तो देखिए, अभी आप यहाँ पर हमें ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है, हम जो डीटी वर्शिप करते हैं, हम भगवान को सजा रहे हैं, भगवान को हम माला पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर डीटी फॉर्म में कर रहे हैं, पर भगवान के धाम लौट जाने के बाद में वास्तव में हम इस तरह से भगवान को वहां पर सजाएंगे, आपकी जो भी मतलब सेवा होगी। और कितना सुंदर है ना ये, भगवान को स्वयं हम सजाएंगे, भगवान के भक्त इस तरह से आध्यात्मिक धाम में भगवान को सजा रहे हैं, सजाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो रानी है वो किस तरह से उनकी जो भी सर्वेंट्स हैं वो सखियों का भी काम करती है। तो ये जो प्रथा है ये काफी टाइम से चलती आ रही है। और जब भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले अवतरित हुए थे तब तक तो एटलीस्ट ये देखा जा रहा था, ऐसा होता ही था। अभी ऐसा हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो कि बहुत सारी कन्याएं दुल्हन के साथ में जा रही है, वैसे अब तो नहीं होता है ऐसा। बट भगवान जब अवतरित हुए थे तब तक तो ऐसा हो ही रहा था। तो वासुदेव अपने साथ में देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेकर आए थे, जो देवकी के साथ में इस तरह से उनको असिस्ट करने वाली थी। ठीक है, अब जब दोनों दूल्हा दुल्हन इस तरह से रथ में बैठे थे और रथ चल रहा था, घर की ओर जा रहे थे, तो बहुत ही सुंदर सुंदर संगीत चल रहा था। जैसे बहुत जो सुंदर अवसर होता है, ऑस्पिशियस मोमेंट होता है, आप समझ ही रहे हैं, महोत्सव होता है, कुछ अच्छा महोत्सव हो रहा है, तो उसमें सुंदर सुंदर संगीत बजाया जाता है, उससे और अपलिफ्ट हो जाता है मूड। तो इस तरह से जब रथ चल रहा है तो सुंदर सुंदर संगीत बजाए, ऑफ कोर्स स्पीकर वगैरह नहीं लगा देते उस समय, स्वयं इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर अलग अलग तरह के अ, संगीत वगैरह इस तरह से चल रहा था। अभी भी इस तरह से आप देखेंगे शादियों में होता है, एंट्री गेट पर इस तरह से कुछ शहनाई बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले बैठा देते हैं। तो जैसे कोई एंटर करने वाला होता है अंदर से,
अंदर जाने वाला होता है, तो उसके वेलकम के लिए सब वो बजाने लगते हैं तुरंत। फिर वो अंदर चला जाता है तो फिर से रुक जाते हैं, या कंटिन्यू भी इस तरह से वो चलाते रहते हैं संगीत। तो हाँ, इस तरह से लोग करते हैं। अभी देखिए, ये शादी वगैरह के मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये पहले के जब मैं जाती थी तब का है। ऐसा मत सोचेगा मैं अभी भी जाती हूँ, मतलब मन नहीं करता अब इस तरह से। एनीवेज, तो हाँ, इस तरह से बहुत सुंदर संगीत वगैरह चल रहे थे, बज रहे थे। शंख बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, अलग अलग तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब साथ में इस तरह से बज रहे हैं, मृदंग वगैरह सब साथ में इस तरह से बज रहे हैं, और बहुत ही सुंदर कॉन्सर्ट जैसा हो रहा हो, इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो सबको बहुत अच्छी लगती है। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स कुछ रखे हुए ही हैं, तो अभी मम्मी आई थी मेरी, तो वो देखकर बजाने लगी। उनको बजाना नहीं आ रहा, फिर भी ऐसे कुछ भी चाहिए से सुर निकलेगा कुछ भी। इस तरह से होता है, संगीत सबको बहुत अच्छा लगता है, और जब बहुत ही सुंदर तरह से बज रहा हो तो कितना कानों को बहुत प्रिय लगता है। काफी सारे इस तरह से आप कीर्तन देखेंगे, जैसे हाँ, बहुत सारे कीर्तन हैं जिसको आप सुनते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, म्यूजिक बहुत सुंदर लगता है, एकदम हीलिंग की तरह वो वर्क करता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा था, सब इंस्ट्रूमेंट साथ में इस तरह से बज रहे हैं, तो सब बहुत प्रसन्न थे, इस तरह से सब चल रहा था। कंस जो है वो रथ चला रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, आ, आकाश में एक ध्वनि वाइब्रेट होती है, और वो बहुत ही जादुई सी कुछ ध्वनि थी जो इस तरह से वाइब्रेट होती है, अचानक से ऐसा हुआ। और वो स्पेशली वो जो ध्वनि थी वो कंस के लिए थी। कंस को इस तरह से एड्रेस करके बोला गया, कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपनी बहन का रथ हाँक रहे हो। तुम्हारी बहन और तुम्हारे जो जो भी, मतलब ब्रदर इन लॉ, जियाजी कहेंगे, या वैसे जो कंस है वो बड़ा भाई था शायद, तो वो उनके जो, मतलब वसुदेव उनके साले होंगे, साले ही कहते हैं। यस। तो हाँ, इस तरह से मतलब आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई कुछ कि कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपने बहन और अपने जो भी साले हैं उनका तुम रथ हाँक रहे हो, पर तुम्हें खुद को ये मालूम नहीं है कि तुम्हारी ही बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब जो कंस है वे उग्रसेन के पुत्र थे, और जो उग्रसेन है वो भोज भोज कुल से हैं, भोज डायनेस्टी इस तरह से बताया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कंस है वे जितने भी भोज डायनेस्टी के जितने भी किंग हैं, जितने भी राजा हैं, उसमें से सबसे आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कंस था। अच्छा, एक भक्त बता रहे बहनोई कहते हैं, ठीक है, सॉरी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, बहनोई कहेंगे, बहनोई कहेंगे, वासुदेव कंस के बहनोई हैं। और कंस को साला कहा जाएगा। ओके ओके, सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, अच्छा आपने बता दिया। तो हाँ, वासुदेव बहनोई है, और देव की तो बहन है ही, ठीक है। तो हाँ, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जितने भी भोज डायनेस्टी के जितने भी राजा हैं उसमें से कंस सबसे ज्यादा आसुरिक प्रवृत्ति वाला था। और जैसे ही उसने आसमान आकाश से ये आकाशवाणी सुनी, तो तुरंत उसने माता देवकी के केश पकड़ लिए, और बस तब तुरंत उसने तलवार निकाल ली, और बस वो माता देवकी का वध करने ही वाला था। अब वसुदेव कंस का अचानक से इस तरह का व्यवहार देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि हैं ये क्या,
अभी तो इतना प्रेम कर रहा था, खुद रथ हाँक रहा है, और तुरंत अब इस तरह का व्यवहार। तो अब जल्दी से, ज्यादा समय नहीं था, आप देखेंगे तुरंत उसने तलवार निकाल ली। वो बस देव दीपू माता का फोन देवकी आ का, गया है, चलो। दीपू बस का वो फोन आ। माता, कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा ठीक है, ऐसे मतलब म्यूट रखिए अपने आप को, ऐसे बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलो मैं सबको ना म्यूट ही कर देती हूँ, क्योंकि अचानक से ऐसे गलती से हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ। बिल्कुल देखिए, समय नहीं था, उसने तुरंत माता देवकी का वध करने के लिए निकाल ली तलवार, और बस वो हमला करने ही वाला था। लेकिन अब वासुदेव तुरंत ऐसे सरप्राइज हो गए, और तुरंत कंस को शांत करने के लिए इस तरह से, जो वो इस तरह का व्यवहार कर रहा था। और ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है वास्तव में, कि कोई अपनी ही बहन का इस तरह से व्रत करे। ठीक है कजन है, बट इस तरह से तो नहीं होता है ना। तो अब वसुदेव उनको शांत करने के लिए इस तरह से कहने लगे, और मतलब शास्त्र की बात उनको कहने लगे, एकदम सही सही, ताकि उसके दिमाग में अटके। तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिय साले जी, मेरे प्रिय साले जी कंस, आप भोज डायनेस्टी के बहुत ही विख्यात राजा हैं, और लोग आपको आपकी शूरता के लिए जानते हैं, कि आप किस तरह से शूरवीर हैं, किस तरह से आप बहुत ही बढ़िया राजा हैं। लोग आपको इस वजह इस तरह से जानते हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी कि आप एक स्त्री का वध करने चले। देखिए इस बात को समझिए, ठीक है, हालांकि राजा हो और राजा युद्ध वगैरह करते हैं, पर वे कभी भी, पहली बात, स्त्रियां युद्ध नहीं करती हैं कभी भी उस समय। अभी मतलब उस समय इस तरह से नहीं था। उस समय क्या मतलब, किसी समय भी ऐसा नहीं होता कि जो स्त्रियां हैं वो युद्ध कर रही हैं, वो इस तरह से रथ चलाकर जा रही है, ये वो। कुछ अगर एक्सेप्शन केस हो तो वो हो सकता है, बट स्त्रियां इस तरह से युद्ध वगैरह नहीं करती है ना, वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही है। तो हाँ, इस तरह से युद्ध नहीं करती है, तो एक जो पुरुष है वो इस तरह से स्त्री का वध वगैरह भी नहीं करता है। इट्स नॉट प्रॉपर एटिकेट। तो हाँ, वसुदेव उनको कह रहे हैं कि क्या ये बहुत ही शर्मनाक बात नहीं होगी कि आप एक स्त्री का वध करने जा रहे हैं, और वह भी आपकी खुद की बहन, और वो भी उसके इतने सुंदर अवसर पर, उसका अभी ही विवाह हुआ है, और उसके विवाह वाले दिन ही आप उसका वध करने जा रहे हैं। कितनी खराब बात होगी ये। और आपको मृत्यु का भय क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसकी मृत्यु तो उसी समय निर्धारित हो जाती है। जिस दिन आपने जन्म लिया था, उसी समय, या आपकी बात की जाए या किसी भी व्यक्ति ने जिस भी समय जन्म लिया, उसी समय से वास्तव में उसकी मृत्यु शुरू हो गई। तो पूरा भगवत गीता ज्ञान यहाँ पर बता रहे हैं वसुदेव, भगवान के पिता है आफ्टर ऑल, सब कुछ पता ही है इनको। तो हाँ, इस तरह से वे बता रहे हैं कि जो मृत्यु है वह तुरंत ही जन्म ले लेती है, हमारे इस शरीर में जन्म लेने के साथ ही। तो जिस दिन से आपने जन्म लिया, इस तरह से वे कंस को पॉइंट करके कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने जिस दिन आपने जन्म लिया, उसी दिन से आपकी मृत्यु भी शुरू हो गई। अब सपोज करिए आप अभी 25 वर्ष के, इस तरह से मान लीजिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप ऑलरेडी ही 25 वर्ष मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। 25 वर्ष ऑलरेडी हम मर गए हैं। आप सोचिए ना, इस तरह से पहले भी हमने सुना था कि कभी भी जो टाइम है वो वापस नहीं आ सकता। टाइम इज वेरी प्रीशियस, जो बीत गया वो कभी नहीं आ सकता। तो इस पर आप विचार करिए, जो बचपन का हमारा शरीर था,
कितना ही कोई व्यक्ति कितना ही धन खर्च कर ले, ये खर्च कर ले, वो खर्च कर ले, उसको वापस से वह शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वह गया, डेड। जैसे अब कोई व्यक्ति सच में अगर जैसे उसकी मृत्यु हो गई, उसने देह छोड़ दिया, तो अब कितना ही कोई कुछ भी कर ले, वापस से उस देह में प्राण नहीं आ सकता है, वो गया अब वो। तो उसी तरह से 25 वर्ष तो आप ऑलरेडी मर चुके हैं। हर क्षण, हर सेकंड आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर मृत्यु से इतना भय क्यों? क्योंकि और जो फाइनल मृत्यु है, अंतिम जो मृत्यु है, फाइनल जो जिसमें व्यक्ति दे ये छोड़ ही देगा, वह तो कोई भी नहीं रोक सकता है, उसको तो व्यक्ति प्राप्त होगा ही। या तो आप आज शरीर छोड़ेंगे या फिर 100 वर्ष बाद। तो मृत्यु को तो पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो फिर आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? और वास्तव में मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ है कि हमारा जो प्रेजेंट में जो ये देह है, उसका डिस्ट्रक्शन, उसकी समाप्ति बेसिकली। तो जैसे ही हमारा जो वर्तमान शरीर है वह काम करना बंद कर देता है, और पंच महाभूत, इस भौतिक प्रकृति के जो पंच महाभूत है, उससे बेसिकली ये बना हुआ है। और बेसिकली ये जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति तुरंत ही दूसरे देह को धारण कर लेता है। जो भी उसने अभी वर्तमान में जैसे भी उसने अपने कर्म किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपना दूसरा देह प्राप्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति चल रहा है, शहर में चल रहा है, वो कहीं पर भी मतलब रोड वगैरह पे चल रहा है, और जैसे वो अपना एक कदम आगे रखता है, तो दूसरा कदम रखने के लिए उसे तुरंत ही दूसरा कदम रखने के लिए उसे उस कदम को उठाना पड़ेगा। मतलब इस तरह से समझाया जा रहा है, आप जैसे चलते हैं, तो हम जैसे ही हमारा पैर उठाते हैं आगे कदम रखने के लिए, आगे उसने एक कदम रखा, और जब वह कॉन्फिडेंट है कि हाँ अब उसका ये जो उसने कदम रखा वो जमीन पर विराजमान हो गया है, तो अब वह अपना दूसरा कदम उठाता है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति एक देह छोड़ता है, तो तुरंत ही जो आत्मा है वो दूसरे देह में स्थानांतरित कर जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। कोई नहीं मर रहा है। आप देखिए किस तरह से, मतलब यही बता रहे हैं किस तरह से जो एक कीड़ा है वह हाउ द प्लांट वॉर्म्स चेंज फ्रॉम वन ट्विग टू अनदर सो केयरफुली। इसमें देखिए तितली का उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह से जो तितली है, अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी हो, सॉरी बायोलॉजी पढ़ी हो, तो उसमें इस तरह से बताया जाता है कुकुन में वो रहती है, और अब उससे बाहर निकलकर जब बहुत सुंदर सुंदर उसके पंख आ जाते हैं, तो उसके लिए उसको बाहर निकलना होता है, और वो जो पहले उसका जो बॉडी था कुकुन में, उसको उसे छोड़ना होता है। तो वो ही यहाँ कीड़े का एग्जाम्पल बताया जा रहा है। तो उसी तरह से हर जो जीवात्मा है वो अपने शरीर को इस तरह से चेंज करती है, और ये पहले से डिसाइड होता है ब्रह्मा जी के द्वारा इस तरह से कि कब व्यक्ति अपना जो देह है उसको चेंज करेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना समझना। ये बात अगर व्यक्ति समझ गया तो फिर शोक कभी भी वह करेगा ही नहीं, शोक का कोई स्कोप ही नहीं है। तो उसी तरह से जितने भी जो जीवात्मा है वो अपनी देह का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई भी जीव
इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, तो उसे बार बार में इस भौतिक देह को प्राप्त करना ही होगा, करता ही है वो। और उसका जो देह है, वो उसके जो भी कर्म है, जो भी उसकी क्रियाएं हैं, पूरे जीवन भर उसने जो भी किया, उसके अकॉर्डिंग उसको प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन हम करेंगे कंटिन्यू कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।